हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकिंग मेड इजी। आज हम बैंकिंग अवेयरनेस में हम लेक्चर नंबर 6 लेंगे। लेक्चर नंबर 6 में आज हम क्या पढ़ेंगे? मॉनेटरी पॉलिसी जिसको पॉलिसी रेट्स भी कहते हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी में आता क्या क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी में आपका रेपो रेट आता है, रिवर्स रेपो रेट आता है, CRR आता है, SLR आता है, बैंक रेट आता है एंड MSF आता है। तो इन 6 रेट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं रेपो रेट। तो रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट इट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द शॉर्ट टर्म लोन्स टेकन बाय कमर्शियल बैंक्स फ्रॉम द RBI। जब भी कोई भी बैंक RBI से शॉर्ट टर्म लोन लेगा तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा उसको बोलते हैं रेपो रेट। तो शॉर्ट टर्म लोन टेकन बाय कमर्शियल बैंक फ्रॉम RBI। और सेकंड पॉइंट देखते हैं, व्हेनेवर बैंक हैव एनी शॉर्टेज ऑफ फंड्स दे कैन बोरो इट फ्रॉम RBI। मतलब कभी भी बैंक के पास पैसा कम पड़ जाए, जैसे बैंक को किसी को लोन देना है और पैसा नहीं है बैंक के पास, तो बैंक क्या करती है? RBI से बोरो करती है, शॉर्ट टर्म लोन लेती है बैंक से। तो रेपो रेट जो है वो RBI लगाता है। RBI के द्वारा रेपो रेट लगाया जाता है, मतलब एक इंटरेस्ट रेट है। जब भी बैंक पैसा लेगा तो वो रेपो रेट के हिसाब से इंटरेस्ट देगा। तो ये जितने भी रेट्स होते हैं ये हर टाइम कुछ टाइम के बाद चेंज होते रहते हैं। तो ये आप रेपो रेट, करंट रेपो रेट क्या चल रहा है, ये आप गूगल कर लेना। जब भी आपका बैंक का पेपर होगा उसके कुछ दिनों पहले आप गूगल करके करंट रेपो रेट आप देखना, क्योंकि ये हमेशा चेंज होते रहता है। इसलिए मैंने नहीं बताया कि अभी क्या चल रहा है, क्योंकि हमेशा ये चेंज होते रहता है। तो आप गूगल कर लेना। सेकंड क्या होता है? रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट का उल्टा होता है। इसमें क्या होता है? रेपो रेट में जब भी बैंक लोन लेगा RBI से तो बैंक को इंटरेस्ट देना होगा RBI को। रिवर्स रेपो रेट उल्टा है। इट इज द रेट एट विच कमर्शियल बैंक चार्जेस ऑन देयर सरप्लस फंड्स विद RBI। जब बैंक अपना पैसा RBI को दे देगा तो बैंक इंटरेस्ट लेगा RBI से, सरप्लस पैसा जो उसने RBI को दिया है। इसका सेकंड पॉइंट देखते हैं, दिस इज द टूल यूज्ड बाय द RBI व्हेन इट फील्स टू मच मनी इज फ्लोटिंग इन द बैंकिंग सिस्टम। तो ये एक टूल है RBI का। जैसे सपोज बैंकिंग सिस्टम में बहुत सारा पैसा हो गया है तो उससे क्या होगा? बहुत सारा पैसा होगा तो उससे नुकसान है। मॉनेटरी पॉलिसी RBI की कहती है कि आपको मनी फ्लो कंट्रोल करना है पूरे बैंकिंग सिस्टम में। तो RBI क्या करती है? रिवर्स रेपो रेट के थ्रू बैंक्स को कहती है कि आप पैसा मुझे दे दो, जितने भी एक्स्ट्रा पैसा आपके पास है वो मुझे दे दो। उस पे वो इंटरेस्ट देता है। RBI इंटरेस्ट देता है बैंक को। क्या है? इट इज द रेट एट विच कमर्शियल बैंक चार्जेस ऑन देयर सरप्लस फंड विद RBI। मतलब बैंक पैसा दे रहा है RBI को, तो बैंक पैसा दे रहा है तो बैंक को इंटरेस्ट मिलना चाहिए। तो RBI क्या करती है? इंटरेस्ट देती है बैंक को जितना भी पैसा। तो ये हो गया रिवर्स रेपो रेट। तो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट आपने देखा। रेपो रेट क्या हुआ? रेपो रेट जब बैंक के पास पैसे की कमी होगी तो वो RBI से बोरो करेगी तो उस पर इंटरेस्ट लगेगा, बैंक को इंटरेस्ट देना होगा। और रिवर्स रेपो रेट आपने क्या देखा कि जब भी बैंक के पास एक्स्ट्रा पैसा होगा तो वो RBI को दे देगी और उस पर वो इंटरेस्ट लेगी RBI से। अब देखते हैं CRR क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो, इसका फुल फॉर्म ये होता है। तो ये भी एक परसेंटेज है। ये क्या है? इसका देखते हैं क्या है ये। इट इज द अमाउंट दैट द बैंक्स हैव टू मेंटेन विद RBI इन कैश एज रिजर्व्स। तो CRR क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो। ये एक अमाउंट है जो कि कैश में RBI में रखना होता है बैंक को एज ए कैश। तो कोई भी बैंक ऑपरेट करेगा तो सपोज 1 करोड़ से स्टार्ट हुआ, 1 करोड़ से कोई भी बैंक सेटअप हुआ, 1 करोड़ उसके पास पैसा है, तो कुछ परसेंटेज ऑफ मनी जो है कि बैंक को RBI के पास रखना होगा। तो उसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो, CRR। तो ये क्या है? बस कोई भी बैंक अगर ऑपरेट कर रही है तो एक मिनिमम परसेंटेज होता है। जैसे सपोज 5% या फिर 4% हुआ तो 4% मनी बैंक जो भी स्टार्ट कर रहा है उसको उतना पैसा रखना पड़ेगा, CRR। इसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। इट इज द अमाउंट दैट द बैंक्स हैव टू मेंटेन विद RBI इन कैश एज रिजर्व्स। तो सपोज जो भी ये 4% है या 5% है, तो बैंक जो भी ऑपरेट कर रहा है 4-5% पैसा बैंक का टोटल इसको मेंटेन करना पड़ेगा RBI के साथ। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है? SLR क्या होता है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इट इज द अमाउंट ए बैंक नीड्स टू मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ कैश और गोल्ड और गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज बिफोर प्रोवाइडिंग क्रेडिट टू इट्स कस्टमर। तो SLR क्या हो गया? कोई भी बैंक है ऑपरेट कर रहा है, वो कस्टमर्स को लोन देगा या कोई भी फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, मतलब कस्टमर्स को पैसा देगा, तो कुछ परसेंटेज ऑफ मनी, जैसे इट इज द अमाउंट ए बैंक नीड्स टू मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ कैश, गोल्ड और गवर्नमेंट बिफोर प्रोवाइडिंग क्रेडिट टू इट्स कस्टमर। किसी भी कस्टमर को क्रेडिट प्रोवाइड करने से पहले बैंक को कुछ परसेंटेज ऑफ मनी
रखना होगा इन द फॉर्म ऑफ कैश और गोल्ड और गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज हमेशा रखना होगा, इसको बोलते हैं SLR। जैसे सपोज बैंक के पास 10 करोड़ रुपीज है और वो पूरा का पूरा 10 करोड़ रुपीज एज ए लोन कस्टमर को नहीं दे सकता, उसको कुछ परसेंटेज हमेशा अपने पास मेंटेन करना होगा। जैसे सपोज 20% मेंटेन करना होगा, तो 2 करोड़ रुपीज हमेशा बैंक को अपने पास रखना होगा। वो केवल जो बचे, जैसे सपोज 10 करोड़ है तो 2 करोड़ वो अपने पास रखेगा, बाकी 8 करोड़ वो लोन दे सकता है या किसी भी चीज में इन्वेस्ट कर सकता है। लेकिन जो भी सपोज 20% है तो 20% उसको, जैसे 2 करोड़ रुपीज अपने पास रखना होगा। तो वही SLR होता है, एक परसेंटेज होता है SLR। ये RBI के द्वारा बताया जाता है कि SLR इतना परसेंट होना चाहिए। तो बैंक का पूरा कैपिटल है, उसका उतना परसेंट SLR मतलब जितना होगा उतना परसेंट बैंक को मेंटेन करना होगा इन द फॉर्म ऑफ कैश, गोल्ड और गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज बिफोर प्रोवाइडिंग क्रेडिट टू इट्स कस्टमर। ऐसे ही CRR था। CRR क्या था? कैश रिजर्व रेशियो। कोई भी बैंक को इतना परसेंटेज ऑफ मनी मेंटेन करना होगा विद द RBI एज कैश एज रिजर्व बिफोर ऑपरेशन। अब देखते हैं बैंक रेट। 5th पॉइंट हमारा क्या है? बैंक रेट। बैंक रेट क्या होता है? इट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द लॉन्ग टर्म लोन्स टेकन बाय द बैंक्स फ्रॉम द RBI। लॉन्ग टर्म लोन, जब भी कोई भी बैंक लॉन्ग टर्म लोन लेगा RBI से, लंबे समय के लिए लोन लेता है RBI से, तो बैंक रेट के हिसाब से इंटरेस्ट लगता है, जो कि हाइयर होता है रेपो रेट से। रेपो रेट में क्या होता था? रेपो रेट में शॉर्ट टर्म लोन बैंक जो है RBI से लेती थी। रेपो रेट में शॉर्ट टर्म लोन बैंक जो है ना RBI से लेती थी, और लॉन्ग टर्म लोन RBI से जब भी बैंक लेगी तो बैंक रेट लगेगा। बैंक रेट हमेशा रेपो रेट से ज्यादा होता है, तो लॉन्ग टर्म लोन के लिए बैंक रेट के हिसाब से इंटरेस्ट लगाती है RBI। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं MSF। MSF का फुल फॉर्म क्या होता है? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। इट इज द रेट एट विच बैंक्स कैन बोरो ओवरनाइट फ्रॉम RBI। ओवरनाइट पॉइंट को ध्यान रखेंगे। ओवरनाइट फ्रॉम RBI, कभी भी बैंक को रातों रात पैसे की जरूरत हो जाए, रातों रात उसको पैसे की जरूरत जब भी पड़ जाएगी तो वो RBI से ओवरनाइट लोन लेगा, तो MSF रेट के हिसाब से उसको इंटरेस्ट देना होगा। तो ये हो गया MSF रेट। जब भी ओवरनाइट पैसा बैंक RBI से मांगेगा तो MSF रेट के हिसाब से इंटरेस्ट देना होगा। तो हमने 6 पॉइंट्स का देखा। हमने देखा रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट होता है शॉर्ट टर्म लोन जब भी बैंक RBI से लेगा तो रेपो रेट के हिसाब से उसको इंटरेस्ट देना होगा। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? रिवर्स रेपो रेट होता है कि जब भी बैंक का पैसा RBI के पास, सरप्लस पैसा बैंक का RBI के पास जमा होगा तो RBI इंटरेस्ट देगी बैंकों को, वो होता है रिवर्स रेपो रेट। फिर हमने देखा था CRR और SLR। CRR क्या होता है? ये एक रिजर्व रेशियो की तरह है। CRR क्या हो गया? कैश रिजर्व रेशियो। और SLR क्या हो गया? स्टेटूटरी लिक्विडिटी रेशियो। CRR क्या कहता है? CRR कहता है कोई भी बैंक ऑपरेट करेगा तो कुछ परसेंटेज ऑफ मनी हमेशा RBI के पास इन द फॉर्म ऑफ कैश बैंक का जमा होना चाहिए। तो जैसे सपोज 5% हमने बोला, तो 5% उसके टोटल जो भी उसके पास कैपिटल है उसका उतना परसेंटेज RBI के पास हमेशा जमा होना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ कैश। SLR क्या होता है? स्टेटूटरी लिक्विडिटी रेशियो। SLR क्या कहता है कि कभी भी कोई भी बैंक ऑपरेट करेगा, किसी को लोन देगा या कुछ भी करेगा, किसी को भी पैसा देगा, क्रेडिट देगा कस्टमर्स को, तो वो पूरा का पूरा पैसा, सपोज बैंक के पास कैपिटल है 100 करोड़ का, तो पूरा 100 करोड़ लोन नहीं दे सकता, वो कुछ परसेंटेज हमेशा अपने पास रखेगा। सपोज 20% जो भी RBI डिसाइड करेगी, 20% या फिर 21 पॉइंट समथिंग %, तो उतना परसेंटेज हमेशा बैंक को अपने पास रखना होगा। बाकी का पैसा वो लोन दे सकता है, किसी भी उसमें लगा सकता है, इंश्योरेंस में लगा सकता है या इन्वेस्ट कर सकता है किसी भी चीज में। और फिर हमने देखा बैंक रेट और MSF रेट। बैंक रेट क्या होता है? लॉन्ग टर्म लोन टेकन बाय बैंक फ्रॉम द RBI। जब भी कोई भी बैंक लॉन्ग टर्म के लिए लोन लेगा RBI से तो उसको बैंक रेट के हिसाब से इंटरेस्ट देना होगा। और MSF रेट होता है ओवरनाइट मनी। कभी भी किसी बैंक को ओवरनाइट मनी जरूरत होगी तो MSF रेट के हिसाब से इंटरेस्ट देना होगा। तो ये हो गए मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ RBI। थैंक यू गाइज।